गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है प्रिजर्वेशन इन द फ्रोजन स्टेट। ठीक, यहाँ पे हम अपने जो सेल्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं, ये बायोमेडिकल वाले मतलब एनिमल सेल्स हो सकती हैं या उसके टिश्यूज़ हो सकते हैं, कोई सेल लाइन हो सकती है एनिमल सेल लाइन जैसे हेला सेल लाइन है, या फिर हम अपने प्लांट में अगर आ जाएं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो वहाँ पर हमारा सोमेटिक एम्ब्रियो हो सकता है, शूट टिप हो सकती है, या फिर हमारा कोई पॉलिन हो सकता है। इन सब को हम स्टोर करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -190 सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम इसे स्टोर करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मीनिंग सिंपली होता है प्रिजर्वेशन इन द फ्रोजन स्टेट। ठीक, प्रिजर्वेशन करेंगे हम फ्रोजन स्टेट के अंदर, यानी कि कोल्ड कंडीशन के अंदर। इसको ही हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन यहाँ पर माइनस में जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड में होता है यहाँ पे। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में देखो, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल या टिश्यू भी हो सकते हैं, कल्चर टू अ जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉन डिवाइडिंग स्टेट बाय द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रायो प्रोटेक्टेंट भी लिखा हुआ है इसकी प्रिंसिपल के अंदर। यहाँ पे सिंपल मीनिंग है, हम प्लांट सेल को प्रिजर्व करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, क्रायो प्रिजर्वेशन। इतने कम टेम्परेचर यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्लांट के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होगी और सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, सेल जैसी है वैसी रहेगी बट लिविंग रहेगी। यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन में ये होता है। लेकिन इतने लो टेम्परेचर में अगर हम जाएंगे, मानो 196 डिग्री कोई चीज़ हम फ्रिज में जमाते हैं, 196 डिग्री बहुत माइनस हो गया। फ्रिज में जब हम बर्फ़ को जमाते हैं तो उससे बहुत क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टल होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, फ्रिज के बर्फ़ में बन जाएंगे अगर आप बर्फ़ जमाओगे तो। ठीक है, तो वो बहुत नुकीले होते हैं। जब हम अपने सेल्स को या टिश्यू को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रोजन करेंगे तो उसके सेल्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे जो हमारे सेल को डैमेज कर देंगे। ठीक है, इस डैमेज को बचाने के लिए ही हम क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगा डिटेल में क्रायो प्रोटेक्टेंट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना ही समझ लो कि ये इसका प्रिंसिपल है कि हम क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं ताकि बर्फ़ के क्रिस्टल या आइस क्रिस्टल ना बने सेल के अंदर, वरना हमारी जो सेल है वो सारी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, अब मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ द इन विट्रो कंजर्वेशन। ठीक, नीड ऑफ द इन विट्रो कंजर्वेशन या फिर नीड्स ऑफ द इन विट्रो कंजर्वेशन। इन विट्रो कंजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं जनरली। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत क्या है, हम क्यों क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं या फिर इन विट्रो कंजर्वेशन कह रहे हैं, दोनों एक ही बात होती हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो पहला पॉइंट है मैं आपको इसको बताता हूँ सरल लैंग्वेज में। कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो विलुप्त होने वाली है, इस स्पीशीज़ का जो प्लांट होगा वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस होगा उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, हर जगह वो प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है ऐसे प्लांट को, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उस प्लांट को। ठीक है, तो हमें उस प्लांट को कंजर्व करना है। नेचुरली हम मतलब इन विवो कंडीशन में या फिर नेचुरली हम उसे कंजर्व नहीं कर सकते। अगर हम नेचुरली उसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो उस पर बायोटिक स्ट्रेस है, कोई उस पर पैथोजन अटैक कर देगा, पेस्ट अटैक कर देगा। ठीक है, तो उससे वो प्लांट डैमेज हो जाएगा। एक तो उसकी नंबर कम है, ऊपर से उस पर डैमेज हो जाएगी इन चीज़ों की, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उससे स्ट्रेस आ जाएगा उस प्लांट के ऊपर। उसका प्लांट का नंबर वैसे भी कम है, तो इतने स्ट्रेस उसके ऊपर आएंगे तो उसके लुप्त होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्लांट को अगर कंजर्व करना है
तो उसके लिए इन विट्रो कंजर्वेशन टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। इसके ये जो इन विट्रो कंजर्वेशन टेक्निक है ये सुटेबल है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्लांट को कंजर्व करने के लिए। अब देखो ये सेकंड पॉइंट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि कोकोनट है, मैंगो है, इसके अलावा कॉफ़ी होता है, एवोकाडो होता है, और कॉफ़ी एवोकाडो अखरोट भी होता है। रिकैल्सिट्रेंट, ठीक, रिकैल्सिट्रेंट शीट प्रोड्यूस करते हैं। ये शीट क्या होता है, ये ऐसे शीट हैं जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो इसी कंडीशन में रहते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ये ड्राई होंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, ये वाले शीट ख़राब हो जाएंगे। जैसे जैसे इसका पानी इसके अंदर से सूखता रहेगा ये शीट ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इन शीट को कंजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे शीट जिसके अंदर डोमिनेंसी लैक है या एब्सेंट है, ये शीट गिरते ही जर्मिनेट कर जाएंगे, भले ही कंडीशन अनफेवरेबल हो तब भी ये जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी इन विट्रो क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है। थर्ड है सेफ़ होते हैं। अगर हम इन विट्रो क्रायो प्रिजर्वेशन में प्लांट को रखते हैं तो प्लांट हमारा सेफ़ रहता है किस से, पेस्ट से, पैथोजन से, वायरस से और अदर नेचुरल जो भी स्ट्रेस होते हैं नेचुरल वाले, उससे हमारा प्लांट सेफ़ रहता है। तो इसलिए भी हम इन विट्रो कंजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन को प्रेफरेंस में रखते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट है, लेकिन ये जो है ये मेन है। अब मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ये आते हैं हमारे स्टेप ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो इन विट्रो कंजर्वेशन है या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, ये क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या किया जाएगा। स्टेप फर्स्ट में किया जाए डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल टिश्यू कल्चर। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हम नॉर्मली देखें, हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्लांट से एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं, ठीक है। एक प्लांट है जो बाहर लगा हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट में, उससे एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं, इसको कहते हैं हम एक्स प्लांट, और इसको कल्चर करते हैं। लेकिन इस एक्स प्लांट को हम पहले स्टेलाइज करते हैं। हम अपनी लेबोरेटरी में नॉर्मली सोडियम हाइपोक्लोराइड से उस प्लांट के एक छोटे से पार्ट यानी कि एक्स प्लांट को स्टेलाइज करते हैं। उसके बाद उसको इन विट्रो कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में, मतलब लेमिनार एयर फ्लो जो होता है, कैबिनेट जो है लेमिनार एयर फ्लो का, उसके अंदर हम उस एक्स प्लांट को पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करते हैं जिससे कि वो स्टेलाइज हो जाए। उसके बाद उसे कल्चर करते हैं एमएस कल्चर मीडिया में, ठीक है। फिर इसी से ही हमारा क्या होता है, अगर देखो इसमें कल्चर करते हैं और उससे हमारा कैलस बनता है, कल्चर करके कैलस बना। इसी की तरह ये तो हमारा कैलस के लिए हो गया, लेकिन इसके अलावा हम एंडोस्पर्म भी ले सकते हैं, एम्ब्रियो भी ले सकते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू भी ले सकते हैं, ओव्यूल और शीट ये सब ले सकते हैं। बट ये सारे इन सब का भी यानी कि इन सभी चीज़ों का क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, लेकिन ये सारे स्टेलाइज होने चाहिए, ठीक है, तभी हम इसका क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, वरना इसमें कंटेमिनेशन आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा स्टेप सेकंड। इसका ये है हमारा प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट। स्टेप सेकंड है प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं। जो पहली टेक्निक है वो है प्री कल्चर, ठीक है। प्री कल्चर के अंदर क्या करते हैं हम अपना देखो प्री कल्चर में आपको समझाता हूँ क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो प्लांट टिश्यू है उसको -196 डिग्री के अंदर स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे प्लांट का जो टिश्यू है या कोई सेल है या फिर कोई भी प्लांट का ऑर्गन है जैसे कि एंडोस्पर्म हो गया, वो उसमें डैमेज होने का खतरा बहुत होता है। इस खतरे को कम करने के लिए प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि हम अपने प्लांट टिश्यू को जब -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करें या फ्रोजन करें तो उसके अंदर डैमेज कम से कम हो, इसके लिए हम प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें देखो इसके अंदर जो हमारी पहली टेक्निक आती है वो है प्री कल्चर। प्री कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्लांट को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करने से पहले, यानी कि अपना जो एक्स प्लांट है या फिर कोई भी
ऐसा प्लांट का पार्ट है जिसे हमें कंजर्व करना है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, या ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको काफ़ी कम टेम्परेचर, यहाँ पे देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने यूज़ किया है, फॉर 2 डेज़ के लिए कल्चर करेंगे। यानी कि अगर हमें अपने एक्स प्लांट है हमारा कोई भी, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करना है, तो उससे पहले लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखने से पहले हम क्या करेंगे, उस एक्स प्लांट को कल्चर करेंगे। कल्चर कहाँ में करेंगे हम, B5 कल्चर मीडिया में या फिर MS कल्चर मीडिया में। कुछ दिनों के लिए करेंगे, कुछ भी दिन हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे डिपेंड करता है, कुछ दिनों के लिए उसे करेंगे और बहुत लो टेम्परेचर पे करेंगे। इससे क्या होगा, उसके अंदर एडेप्टेशन आएंगे लो टेम्परेचर के लिए, ठीक है, उसके अंदर एडेप्टेशन डेवलप होते रहते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, जब उसे -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाएगा, तब उसके अंदर डैमेज कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर थोड़े थोड़े अडेप्टेशन डेवलप हो गए कोल्ड स्ट्रेस को लेके, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर को लेके उसके अंदर थोड़े थोड़े अडेप्टेशन डेवलप हुए हैं। और इस चीज़ में उसके अंदर कोल्ड से उस प्लांट टिश्यू को डैमेज ना पड़े, कोल्ड मतलब ठंड से उस प्लांट के अंदर बर्फ़ जमने लगेगी और उस बर्फ़ से उस प्लांट की सेल के अंदर डैमेज ना पड़े। डैमेज कैसे पड़ेगी, क्योंकि बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं, देखोगे आप, तो वो जो क्रिस्टल होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर डैमेज कॉज कर सकते हैं। ये डैमेज उसके अंदर ना हो, इसीलिए हम DMSO और ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। ये दोनों क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टेंट यानी कि इससे बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ठीक, और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। अब देखो होता क्या है, जब हम ये प्री फ्रीजिंग या ये प्री कल्चर टेक्निक ऐसे ही है, देखो जैसे कि हम ह्यूमन में क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उससे एंटीजन होता है ना वैक्सीन में, या वायरस की कोई इनएक्टिवेट या प्रोटीन जो होती है, उससे क्या होता है हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैसे ही हम प्लांट के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। इम्यूनिटी प्लांट के अंदर नहीं होती है, लेकिन हाँ प्लांट के अंदर एक मतलब एडेप्टेशन डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि कोल्ड जैसे ही उसे -196 डिग्री पर ले जाओ तो उसके अंदर डैमेज ज़्यादा कॉज ना हो। यहाँ पे उसके अंदर एडेप्टेशन डेवलप करते हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें एक नोट पॉइंट आता है, जब हम इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक, और उसको सप्लीमेंट करते हैं DMSO और ग्लूकोज से, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हीट शॉक प्रोटीन, मेनली हीट शॉक प्रोटीन 70, हीट शॉक प्रोटीन 90, हीट शॉक प्रोटीन 40 और 20 हीट शॉक प्रोटीन उसके अंदर सिंथेसिस उसकी होने लगती है। हीट शॉक प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन की मिस फोल्डिंग से बचाती है, उसका एग्रीगेशन बचाती है, तो यानी कि उसको प्रोटीन को ठीक रखती है लो टेम्परेचर पे। उसके अलावा डिहाइड्रेन प्रोटीन क्या करती है, जो ठंड से प्लांट के अंदर डैमेज होगी उसको प्रिवेंट करती है, सेल मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करती है, प्रोटीन को प्रिवेंट करती है। और यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए यहाँ पे लास्ट में, सॉरी पॉइंटर आ नहीं रहा, यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है फ्रीजिंग लायबल एंजाइम। जो एंजाइम ठंड से ख़राब हो सकते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करती है हमारी प्रोटीन, ये डिहाइड्रेन प्रोटीन। ये सारी प्रोटीन, डिहाइड्रेन प्रोटीन है, हीट शॉक प्रोटीन है, कोल्ड रेगुलेटिंग प्रोटीन है, ये सारी तब डेवलप होती है जब प्लांट हमारा कोल्ड स्ट्रेस में जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर में जाता है। यहाँ पे प्लांट हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले उसे प्री कल्चर किया, तो ये सारी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं। जब ये सारी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं, अब हम इस प्लांट को जब ट्रांसफ़र करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, इस प्लांट के अंदर ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं होगी, प्लांट नहीं है, प्लांट मतलब वही प्लांट टिश्यू या फिर ओव्यूल, एंडोस्पर्म, कैलस, किसी के अंदर भी ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं होगी। ये हो गया हमारा प्री कल्चर टेक्निक। अब आती है सेकंड, आती है डेसिकेशन। डेसिकेशन में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमने देखो क्या किया था, प्लांट जो टिश्यू था हमारा उसके अंदर वाटर था, जब वो क्या कहते, जब हम उसे स्टोर करेंगे कोल्ड के अंदर, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में, तो क्या होगा, उसके अंदर पानी के तो क्रिस्टल बन जाएंगे। इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब क्रिस्टल ना बने, इसलिए हमने ग्लूकोज और DMSO का यूज़ किया। बट डेसिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट
पार्ट है जिसको हमें कंजर्व करना है या क्रायो प्रिजर्वेशन करना है जिसका, उसमें से हम वाटर को निकाल लेते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं पहले, ठीक, फिर उसको स्टोर करते हैं। इसी के अंदर डेसिकेटेड शीट आते हैं, जो सोमेटिक एम्ब्रियो से हम शीट बनाते हैं ना, सिंथेटिक शीट, उसको भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये डेसिकेशन होता है। डेसिकेशन का मीनिंग ये होता है कि वाटर का रिमूवल टिश्यू से। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्रायो प्रोटेक्टेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लो अमाउंट में क्रायो प्रोटेक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर ही मेन होता है जिससे कि डैमेज उसके अंदर कॉज होती है। तो वाटर निकाल लिया हमने सेल से, और फिर हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक। तो क्या होता है, जो वाटर से डैमेज होती है वो कम होती है प्लांट टिश्यू में। तो ये होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मेनली सोमेटिक एम्ब्रियो का, मतलब डेसिकेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो को स्टोर किया जाता है डेसिकेशन मेथड के द्वारा। इसी के अंदर सिंथेटिक शीट को भी स्टोर किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में डेसिकेशन मेथड को यूज़ करके। थर्ड आता है वेटिफिकेशन। वेटिफिकेशन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेटिफिकेशन प्रोसेस, शॉर्ट में भी आता है। तो इसमें देखो क्या होता है। वेटिफिकेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन कूल्ड टू द लो टेम्परेचर और अल्ट्रा लो टेम्परेचर, ठीक है, देयर टेम्परेचर डायरेक्टली सॉलिडिफाइड इनटू अ एमॉर्फस ग्लासी स्टेट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। इसमें वेटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस सोल्यूशन लेते हैं या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाता है। ये सोल्यूशन को हम कोल्ड, ठंडा करते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, क्रिस्टल नहीं बनते हैं, ठीक है। जब हम कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे उसमें, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने वो खाया होगा, फालूदा होता है या कुछ भी आप खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो उसके अंदर आइसक्रीम का जो दूध होता है या फालूदा का जो दूध होता है कंसनट्रेटेड होता है। उसे कितना ठंडा कर लो, उसके अंदर बर्फ़ जैसे नुकीले क्रिस्टल नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें बर्फ़ जैसे क्रिस्टल कभी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आता है कि बर्फ़ के नुकीले क्रिस्टल कभी भी फालूदा से या आइसक्रीम से नहीं बनते हैं। आइसक्रीम कितनी भी ठंडी हो जाए उसमें बर्फ़ जैसे नुकीले क्रिस्टल कभी नहीं बनेंगे। तो बर्फ़ जैसे नुकीले क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको वेटिफिकेशन क्या होता है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस ऑफ द वेटिफिकेशन। वेटिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। इसमें प्री कल्चर इन B5 मीडियम विद 1.2 m सॉर्बिटॉल एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम अपने जो एक्सप्लांट है उसको कल्चर करेंगे, या जो भी हमें प्लांट पार्ट हमें क्रायो प्रिजर्वेट करना है उसको हम कल्चर करेंगे B5 कल्चर मीडियम में, जिसके अंदर 1.2 m सॉर्बिटॉल प्रेजेंट होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे कल्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दिन जब हो जाएंगे कल्चर को, उस प्लांट पार्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक क्रायो वाइल के अंदर। वाइल, जिसके वाइल है क्रायो वाइल इसलिए क्योंकि इसका यूज़ क्रायो प्रिजर्वेशन में किया जाता है। वाइल मतलब एक छोटी सी शीशी है, ठीक, इसके अंदर हम अपने प्लांट पार्ट को डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर पोर करेंगे PVS2। PVS2 एक क्रायो प्रोटेक्टेंट है जिसकी रेसिपी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप इतना समझ लो, PVS2 एक क्रायो प्रोटेक्टेंट सॉल्यूशन है। हमने अपना जो एक्सप्लांट था जिसे 2 दिन हमने कल्चर कर लिया, उसको हमने क्रायो वाइल के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमने PVS2 क्रायो प्रोटेक्टेंट उसके अंदर पोर किया, 20 से 30 मिनट ऑन आइस के अंदर उसके अंदर हमने रख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद हमने उसको प्लग किया। प्लग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। वाइल को हमने पहले प्लग किया, उसके बाद उसे हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक। ये हो गया हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेटिफिकेशन प्रोसेस। इसके बाद क्या किया जाएगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टिश्यू की, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे वाटर बाथ में 40 डिग्री रैपिड थॉइंग करेंगे, ठीक। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये तब यूज़ होगी, यहाँ तक तो हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस तब होगी जब हमें जो हमने क्रायो प्रिजर्व किया है टिश्यू उसकी नीड होगी और उससे हम
फिर से कल्चर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्व टिश्यू को लेंगे और उसको वाटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम उससे क्रायो प्रोटेक्टेंट को रिमूव करेंगे, यानी कि PVS2 को रिमूव करेंगे वॉशिंग के द्वारा, और हम उसे फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे हमारा पूरा एक न्यू प्लांट बन जाएगा। देखो, ये अब आता है हमारा PVS2, जो भी मैंने बताया था ना यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टेंट था, ये PVS2। ये कैसे बनता है, इसकी रेसिपी क्या है? इसमें देखो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, 30%। इसके बाद इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है 15% एंड सुक्रोज होता है 0.4 m। ठीक है, इस तरीके से ये क्रायो प्रोटेक्टेंट सॉल्यूशन बनाया जाता है। देखो, अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, फ्रीजिंग मेथड। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने अपने एक्स प्लांट को प्रिपेयर किया था ठंडा करने के लिए, मतलब हम कैसे उसे फ्रीज़ करेंगे उससे पहले हमने उसे प्रिपेयर कर लिया था कि हमें ठंडक से, यानी कि कोल्ड में जब हम उसे ले जाएंगे उसमें डैमेज ना हो, इसलिए हमने प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट दे दिया था। अब हम क्या करेंगे, अपने प्लांट को कोल्ड के अंदर, यानी कि लो टेम्परेचर के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, हमने इस एक्स प्लांट को पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया है, प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट, जिससे कि अब उसके अंदर डैमेज नहीं होगी अगर हम उसे माइनस टेम्परेचर में अगर हम उसे कोल्ड करते हैं तब। ठीक है, ये अब हम स्टेप नंबर 3 में यही करेंगे, अपने एक्स प्लांट को फ्रोज़न करेंगे माइनस टेम्परेचर पर। ठीक है, देखो इसमें भी फ्रीजिंग मेथड के अंदर भी डिफरेंट है। पहले ये स्लो कूलिंग मेथड, दूसरा है रैपिड फ्रीजिंग मेथड, थर्ड है प्री फ्रीजिंग मेथड। एक एक करके देखते हैं, इनमें से आप कोई सी भी फ्रीजिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने एक्स प्लांट को फ्रीज़ करने के लिए। पहला है स्लो कूलिंग मेथड, इसके अंदर 0 to 5 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज़ किया जाता है, यानी कि 0 से लेके -100 डिग्री टेम्परेचर तक उसे रिड्यूस किया जाएगा पर मिनट। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेके 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, पर मिनट इतना टेम्परेचर घटाया जाएगा। समझ गए आप? यानी कि देखो, पहले 0 है, पहले मिनट में अगर हम मानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अपने एक्स प्लांट का, अब 5 मिनट बाद क्या किया जाएगा, 1 मिनट के बाद क्या किया जाएगा, 1 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 5 डिग्री घटा दिया जाएगा, यानी कि अगर 0 है तो -5 डिग्री हो जाएगा। दूसरे मिनट में क्या किया जाएगा, -10 डिग्री कर दिया जाएगा, और तीसरे मिनट में -15 डिग्री। ऐसे करते करते हम उसे -100 डिग्री तक लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर अडेप्टेशन डेवलप हो जाए। उसके बाद हम उसे सीधे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये वाला स्लो कूलिंग मेथड है, वो मेनली सस्पेंशन कल्चर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है रैपिड फ्रीजिंग मेथड। ठीक, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अभी बताता हूँ। शूट टिप या सोमेटिक एम्ब्रियो के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या किया जाता है, अपने जो एक्स प्लांट को है उसे रैपिडली कूलिंग किया जाता है, कितने से लेके -300 से लेके -1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से उसे कूल किया जाता है। इतना टेम्परेचर -300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, यानी कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में भी उसे कल्चर कर रहे हैं -196 डिग्री होता है, तो यानी कि 1 मिनट से कम में ही हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन जितना टेम्परेचर पहुंच जाता है उसका। तो इसमें एकदम रैपिड होता है, बहुत मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही हमारा जो एक्स प्लांट है जिसे हमें क्रायो प्रिजर्व करना है वो उस स्टेज में पहुंच जाता है। उसके बाद उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन कॉम्बिनेशन विद डेसिकेशन और वेटिफिकेशन। डेसिकेशन में क्या था, वाटर को रिमूव कर दिया गया था। वेटिफिकेशन में अपने एक्स प्लांट को एम्बेडेड किया गया था क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर। एक्स प्लांट को क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर एम्बेडेड किया गया था। ठीक है, वेटिफिकेशन में यही तो किया था हमने, अपना एक्स प्लांट लिया, उसको क्रायो प्रोटेक्टेंट या अभी दिखाता हूँ, ये PVS2 यही तो था, जिसके यहाँ पे दिखाता हूँ। PVS2 को हमने अपना
एक्सप्लांट लिया, उसे क्रायोवाइल में डाला, उसके बाद PVS2 उसके अंदर उसे पोर कर दिया, ठीक है, अपनी क्रायोवाइल के अंदर, ठीक। अब हमारा जो एक्सप्लांट है वो सबमर्ज्ड है PVS2 क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर। अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, देखो इस कंडीशन में हम रैपिड कूलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सप्लांट है वो प्रोटेक्टेड है। वेटिफिकेशन में क्या क्रायो प्रोटेक्टेंट से प्रोटेक्टेड है, और अगर डेसिकेशन देखें तो उसके अंदर वाटर रिमूव है, हम उसे रैपिड कूल कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम रैपिड कूलिंग, रैपिड फ्रीजिंग मेथड यूज़ करेंगे। अब आता है हमारा प्री फ्रीजिंग मेथड। इस मेथड में देखो क्या करते हैं, ये दोनों का कंबाइन है, स्लो कूलिंग का और रैपिड फ्रीजिंग का, ठीक है। दिस मेथड इज विच द मटेरियल इज फर्स्ट कूल -1 डिग्री और स्टेप वाइज 5 डिग्री पर मिनट, ठीक है। यानी कि इसको कूल करेंगे धीरे धीरे करके, 1 डिग्री रिड्यूस किया जाएगा उसका टेम्परेचर, या फिर 5 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक उसका पर मिनट टेम्परेचर रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। हमारा मान लो एक्सप्लांट है वो 0 डिग्री पे रखा हुआ है इस टाइम, ठीक है, 37 डिग्री पे मान लो तुम, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 37 डिग्री पे हमारा एक्सप्लांट है। अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे पर मिनट के हिसाब से रिड्यूस किया जाएगा। 1 मिनट 37 से 36 हो जाएगा, अगले मिनट में फिर से रिड्यूस किया जाएगा 36 से 35 हो जाएगा, हर मिनट रिड्यूस किया जाएगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। वैसे 37 नहीं होता है, होगा टेम्परेचर 0 से ही, 0 से माइनस के अंदर लेके आएंगे और पर मिनट के हिसाब से हम 1 डिग्री टेम्परेचर या फिर 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए 37 बोला, लेकिन 37 कभी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा 0 डिग्री से ही होगा क्योंकि 0 तक हम प्री फ्रीजिंग में ले आए थे। इसके बाद इसे रैपिड कूलिंग, ठीक है, तो हम देखो 1 डिग्री या 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, अपने एक्सप्लांट को कूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही -30 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा वो, हम उसे रैपिड कूल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। -से 30 डिग्री या 50 डिग्री तक जैसे ही हमारा एक्सप्लांट पहुंच जाएगा, उसके बाद हम उसे 30 मिनट के लिए इस कंडीशन में रहने देंगे ताकि उसके अंदर अडेप्टेशन डेवलप हो सके, वो थोड़ा उस टेम्परेचर के लिए फेयरवेल अपने आप को बना ले। इसके बाद हम उसे रैपिड कूल करेंगे इन लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। ये जो मेथड है वो शूट टिप या के लिए फेयरवेल है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 4 स्टोरेज में वही इसे 196 डिग्री -196 डिग्री के अंदर इसे यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, स्टोर किया जाएगा नॉर्मली। थॉइंग में क्या होता है, स्टेप नंबर 5 आता है थॉइंग। अब थॉइंग बिल्कुल काफ़ी, जैसे हमने अपना एक्सप्लांट को क्रायो प्रिजर्व कर दिया था, ठीक है, क्रायो प्रिजर्व करने के बाद हमें काफ़ी टाइम बाद हमें उस एक्सप्लांट, मतलब जो हमने क्रायो प्रिजर्व किया था एक्सप्लांट, हमें उस एक्सप्लांट की नीड है, उसे हमें एक न्यू प्लांट को डेवलप करना है प्लांट टिश्यू कल्चर की मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थॉइंग प्रोसेस करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, जो हमने क्रायो प्रिजर्व किया था एक्सप्लांट, उसको निकालेंगे और उसको वाटर बाथ के द्वारा रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, ठीक है। ये भी एकदम रैपिड होता है, तुरंत, मतलब बहुत जल्दी से उसका टेम्परेचर रिड्यूस करके लाया जाए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे हमारा -196 डिग्री में स्टोर है ना एक्सप्लांट लिक्विड नाइट्रोजन में, तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे कि उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ बहुत तेज़ी से। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम तेज़ी से उसे नॉर्मल टेम्परेचर यानी -196 डिग्री से 37 डिग्री तक बहुत तेज़ी से लाने से ये होता है कि उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे। क्रायो प्रोटेक्टेंट ने क्रिस्टल को बनने से रोका था, लेकिन हम इस प्रोसेस के द्वारा भी क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन है उसको और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसे एकदम तेज़ी से गर्म करते हैं, मतलब गर्म करने की जो उसकी थॉइंग में रफ्तार होती है वो काफ़ी होती है, वो 300-400 डिग्री पर मिनट के हिसाब से होती है, पर मिनट के हिसाब से उसकी रेट होती है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि 300 डिग्री तक हम अपने एक्सप्लांट को ले जाएंगे, 300 डिग्री पे तो एक्सप्लांट ही नहीं बचेगा, पर मिनट बता रहा हूँ, मतलब इतनी तेज़ी से हम उसे कूल करेंगे, मतलब वो हीट देंगे कि वो इतने टेम्परेचर, हमें बस उसे
तक ही लाना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लाना है होता है अपने एक्सप्लांट को। इतने पे नॉर्मल जब वो आ जाता है फिर वो हमारा, फिर हम उससे क्या करेंगे, उसे रिकल्चर करेंगे। रिकल्चर करने से पहले एक प्रोसेस और होती है, उसके अंदर हमने क्रायो प्रोटेक्टेंट डाला था ना, उस क्रायो प्रोटेक्टेंट के अपने एक्सप्लांट को बार बार वॉश करके उस क्रायो प्रोटेक्टेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक, अब हमने अपने एक्सप्लांट से सारा क्रायो प्रोटेक्टेंट रिमूव कर दिया है, उसको अब क्या करेंगे, हम अपने एक्सप्लांट को रिकल्चर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिकल्चर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम पहले भी, मतलब जब हमने अपना एक्सप्लांट लिया था उसको हमने कल्चर किया था, यहाँ पे हम उसे रिकल्चर करते हैं और एक न्यू पूरा प्लांट डेवलप कर देते हैं। ठीक है, जब अब हमारा एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर, हमने रिकल्चर, ये लास्ट स्टेप है रिकल्चर के अंदर। हमने अपने एक्सप्लांट जिसे हमने क्रायो प्रिजर्व किया था उससे हमने एक न्यू प्लांट को डेवलप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है।